फ्रेंड्स, जिस मोहब्बत की वजह से हमारी शादी हुई और शादी की मोहब्बत की वजह से हमारी जो है हैदू हुआ, उस हैदू के होने की वजह से फ्रेंड्स हमारी मोहब्बत कम हो गई है। इसीलिए हम बार बार टोकते रहते हैं, फनी अब तुम हमसे मोहब्बत नहीं करते, फनी अब हमारी मोहब्बत कम हो गई है। और हर व्लॉग में एक बार ये डायलॉग सुनने को मिल जाता है, मोहब्बत कम हो गई है, मोबाइल ही जिंदगी है। चलो अपी, चल क्या रहा है? जब लोग आपकी आंखें खोलते थे और बोलते थे, बार बार बोलते थे नजर रखो नजर रखो, जो थोड़ा सा ऐसा टाइम होता है ना, वो टाइम तो बीत गया। अब तो तुम 2 महीने से बाहर खूब आ रही हो, जा रही हो, सब कुछ कर रही हो, फिर भी फनी तुम्हें तवज्जो नहीं दे रहा। ऐसे ही जैसे दिल्ली के लोगों ने तुम्हें तवज्जो नहीं दी। सही कहा था फनी ने कि तुम सिर्फ वहीं की लायक ही हो, वहीं के लोग। और वहां पर भी 1-2 जगह है बस जहाँ की तुम प्रिंसेस हो, जहाँ की तुम सेलिब्रिटी हो। लोग आगे पीछे भागते हैं तुमसे फोटोज खिंचवाने के लिए, हाथ मिलवाने के लिए। और जिस जगह तुम घूम रही थी ना, भले ही तुम जैसे वहाँ पे व्लॉगर्स ना हो, लेकिन तुमसे बड़ी बड़ी हस्ती घूमते हैं वहाँ पर। जैसे तुम्हारे भाई भाभी जियो मॉल जाते हैं और उनसे बड़ी बड़ी हस्ती वहाँ पर आती है, भले ही वो इन्फ्लुएंसर ना हो, भले ही वो एक्टर एक्ट्रेस ना हो, लेकिन हस्ती बड़ी बड़ी होती है। इसलिए वहाँ पर तुम लोगों को कोई तवज्जो नहीं देता ना। ऐसे ही जहाँ तुम घूम रही थी दिल्ली में, वहाँ तुम्हें कोई तवज्जो नहीं मिल रही थी। तो असलियत तो समझ में आ गई होगी ना, बस तुम कहाँ तक सीमित हो। ऐसे कहते रहती हो सब खत्म हो गया। अबे जिंदगी अब असलियत यही है। नहीं फनी भाई, कुछ तो गड़बड़ है जो चालू को बार बार ऐसा लग रहा है कि मोहब्बत कम हो गई। फनी, तुम्हारी मोहब्बत में, तुमसे मोहब्बत करने में मैंने क्या क्या किया? भाई भाभी का दिल दुखाया, उनको शेड किया, उनकी मर्जी के खिलाफ जाके ये सारे काम किए, और फिर भी तुम हमसे मोहब्बत नहीं करते। तो गलत बात है ना टाटू प्यारू। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। कहता है दिन भर पहले मुझ पर मेरे पास काम होता नहीं था, मैं खाली रहता था, अभी मेरे पास काम है, मैं दिन भर घर से बाहर रहता हूँ। भैया दिन भर कौन से टाइम पे तू घर से बाहर रहता है? सारे दिन तो व्लॉगिंग चलती रहती है और सारे दिन तुम व्लॉग में ही दिखता है, एक आध बार टाइम का छोड़कर। तो घर से बाहर जाता कब है भाई? और जितनी देर के लिए जाता उतनी देर में चालू अपने को एहसास हो जाता है मोहब्बत कम हो गई है फ्रेंड्स। और बेटी खाला इंतजार में बैठी हुई हैं, फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे हैं, नाश्ता आता है, काजू बादाम आते हैं तले हुए, वो नहीं आ रहे, हम उसी के इंतजार में बैठे हैं। फ्रेंड्स, अब हम अपने हैदू को सारे में मुंह खोल के स्टेशन पे, बाजार में, शहर में, सब जगह लेकर जा रहे हैं। अब सारी दुनिया देख ले, जो व्लॉग देख रहे हैं वो तो देखेंगे ही, लेकिन उसके अलावा जो दुनिया सामने से देख रही है वो भी देखेंगे। अब हमारे हैदू को नज़र नहीं लगेगी, क्योंकि अब तो हमने ऐसा कवच पहना दिया है 3 महीने बाद कि नज़र लगेगी ही नहीं उसको। फ्रेंड्स, लाइफ में पहली बार हम टाइम से स्टेशन पहुंच गए, हमारी ट्रेन भी सामने खड़ी हुई है। और फ्रेंड्स, हम आपको याद करके बता रहे हैं, आप लोग इन बातों पर हमें क्रिटिसाइज करते हो, ट्रोल करते हो ना, तो इस बार हम बता रहे हैं कि हम घर से खाना भी लेकर आए हैं इस बार। तो अब चलिए चलते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं। अब चल के देखते हैं कि हैदू के साथ हमारा पहला सफर कैसे रहता है। और तभी तो लिख दी है हैदर के साथ फर्स्ट ट्रेन जर्नी। फिर अगला टाइटल आएगा, हैदर आया फर्स्ट टाइम अपने दादा दादी के घर, हैदर आया फर्स्ट टाइम अपने मोदाहा। पता नहीं बच्चे ट्रेन में खेलते हैं, ये क्या करते हैं। हाँ, लेकिन हमें ये जरूर दिख रहा है कि तुम्हारा आधा सर दिख रहा है, तुम ऐसी नकली हिजाबी हो और दूसरों को बेवकूफ बनाती हो और दूसरी लड़कियों को शेड करती हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। स्टाफ कह रहा है बहुत दिनों बाद आए हो तुम, क्योंकि इन्होंने एक ट्रेन तो चालू कर ही दी थी ना, आना जाना, तो इसलिए लोग यही कहते थे। लेकिन अब तो 1 साल बाद आए हैं और ट्रेन के कर्मचारी कह रहे हैं ना फोन है ना कोई खबर है। क्यों भाई, तुम व्लॉग नहीं देखते हो क्या इनके? हाय हाय, तुम इनके व्लॉग नहीं देखते? इतनी बड़ी सेलिब्रिटी के व्लॉग नहीं देखते, जिनकी वजह से तुम्हारी ट्रेन का खर्चा निकलता है इनके आने जाने की वजह से, फिर भी तुम इनके व्लॉग नहीं देखते? ये तो गलत बात है भाई। ट्रेन के कर्मचारी इसलिए बोल रही क्योंकि मुझे इनका नाम नहीं पता। तो चलो फिर उनको जवाब देती हैं, हाँ बहुत दिनों बाद जा रहे हैं ना हम। अब तो उनको भी ये पता चल गया, अच्छा पहले तो इनके साथ बच्चा नहीं था, ओहो 1 साल में इसलिए आई हैं कि एक और मेंबर लेकर आई हैं। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हम आके बैठ गए हैं और यहाँ पे हमारे चारों की सीट भी हो गई है। कंपार्टमेंट में 4 सीट है, बेटी खाला और मैं नीचे बैठेंगे, मतलब नीचे वाली सीटों पे रहेंगे। और हमारे साथ एक लड़का भी आया है जो कैमरे के पीछे है, क्योंकि अब हमारे फनी से रिकॉर्डिंग भी नहीं होती फ्रेंड, लेकिन हम तो वहाँ जाके फंक्शन करेंगे, तो हमें अपने घर के काम करने में चोचलेबाजी कर दिखानी होगी, तो व्लॉगिंग नहीं कर पाएंगे। तो हमें लड़का तो चाहिए ना, जिससे कि हम इधर उधर घूमे फिरे और वो व्लॉग बनाए और एडिट करें और अपलोड करें। तो फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट टाइम जो है ये ले लिया है, फर्स्ट कंपार्टमेंट ले लिया है फर्स्ट क्लास में, तो फीड कराने में और फर्स्ट टाइम के हिसाब से कंफर्टेबल भी रहेगा। इसलिए अब ये क्यों बता रही है, तो वैसे भी फर्स्ट क्लास से जाती है, लेकिन इसलिए बता रही है कि इसको अपने साथ रखने की वजह
वजह से, क्योंकि कृष्णा शूट करेगा, उसका भी फर्स्ट क्लास से लिया है और बेटी खाला का भी फर्स्ट क्लास से लिया है। चिंदी चोर। यहाँ पे सीट भी बहुत अच्छे से कंफर्टेबल चौड़ी चौड़ी है, तो हैदर लेट भी जाएगा आराम से। और इसी कंपार्टमेंट में यही बैठकर मैं लगातार जितने भी देर की सफर करूंगी मैं फीड भी कराऊंगी कृष्णा के सामने। तो फ्रेंड्स, हम लोग जल्दी आ गए थे और इस बार हमने अक्लमंदी का काम किया तो बहुत सुकून है। और ट्रेन अभी चली नहीं है, हमने सब अपना बिस्तर भी कर लिया है और अपना लंच भी कर लिया और हम घर से भी खाना लाए थे। लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक पुलाव मिलता है, क्योंकि हमने तो इतना सफर करा है, हमने घाट घाट का, जैसे लोग पानी पीते ना, घाट घाट का हमने जो है खाना खाया है। हम घर से भी खाना लेकर आए, लेकिन यहाँ पे स्टेशन पे बहुत ही अच्छा पुलाव मिलता है, हमने वो मंगा लिया और हमने वो खा लिया। तुम घर से खाना लेकर आई थी तो तुझे हेल्दी खाना, अपने घर का खाना खाना चाहिए था ना, हाइजीन तरीके से बना हुआ। पर नहीं फ्रेंड्स, हमारी जीभ चटकारे लेती रहती है, हमारा पेट कैसे भरेगा अगर हम बाहर का नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा पुलाव मिलता है, तो वो हमने सबने खा लिया। पहले मैंने खा लिया, फनी खा रहे हैं, अब बेटी खाला खा रही है और कृष्णा ऊपर बैठ के खा रहा है। अच्छा है, हाँ अच्छा है, तभी तो मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। सुबह सुबह से जैसे घर की एक गृहिणी होती है ना, और भाई उसको कहीं जाना होता तो वो 100 काम निपटाती है जल्दी जल्दी में करके। इनके घर के ये 2 लोग हैं, एक पिज़्ज़ा और एक फ़नी। तो जब फ़नी जो आ रहा है तो बहुत सारी जिम्मेदारी फ़नी पर आ जाती है, क्योंकि पिज़्ज़ा तो इस बार आ नहीं रही थी। अगर पिज़्ज़ा आती तो 100% सारी पिज़्ज़ा पे आ जाती। अगर कोई भी सामान छूटा तो फिर फ़नी की खैर नहीं। और धीरे धीरे आप देखो, हर बार मतलब जब भी, क्योंकि चालू अपनी तो HD में 4K में बनाती है ना, तो जो शक्ल बिगड़नी चाहिए थी किसी भी हाल से, जैसे कि प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी जो थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, हार्मोनल भी चेंज होते हैं, प्लस दिन रात की नींद नहीं मिलती, आराम नहीं मिलता, तो उससे जो टायर्डनेस रहती है, व्हाटएवर जो भी चेंजेस आते हैं फेस पर, वो सारे के सारे न्यू मदर पर नहीं आ रहे भाई। ना ना ना, न्यू फादर पे आ रहे हैं। तो आप खुद समझ जाओ कि मेहनत कौन कर रहा है, न्यू मदर कर रही है या न्यू फादर कर रहा है बच्चे के साथ। और फिर हो जाता है शिकायतों का सिलसिला। हम फ्रेंड हमसे कह रही है मोहब्बत ख़त्म हो गई, प्यार ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया। अरे भाई साहब, चालू अपी, कोई बात नहीं, थोड़े से पैसे पेटीएम करो, कर दो, सारी मोहब्बत केयर सब वापस आ जाएगी। खत्म हो गए होंगे पैसे। पहले दिन भर में मैं घर में रहता था, मेरे पास कोई काम था नहीं, मेरे पास अब भी कोई काम नहीं है, था भी नहीं और है भी नहीं। तो फ्रेंड, अब चल गई है यहाँ पे ट्रेन और हैदर यहाँ पे सो गया। अब हम चाय पियेंगे, चाय भी होगी या क्या करोगी। अब ये हर बात में हैदर सो गया, हैदर उठ गया, हैदर रो रहा है, हैदर खा रहा है, हैदर फीड कर रहा है, हैदर पॉटी कर रहा है, हैदर शुशु कर रहा है, हैदर का हगीज भर गया, हैदर का पैम्पर भर गया है, हैदर की मालिश हो रही है, हैदर अपने दादा की गोद में, हैदर अपनी दादी की गोद में, हैदर अपनी बुआ की गोद में, हैदर अपनी जो है ताऊ की गोद में, हैदर अपने चाचा के गोद में। अब यही सारी चीजें होती रहेगी, क्योंकि अब हम सोएंगे, क्योंकि हम सोए नहीं थे। अब भले किसने कहा था सो मत, पूरी रात जगराता करो। हम चाय पियोगी या क्या करोगी। नहीं नहीं, हम चाय पी लेंगे, हमने खाना खा लिया। फिर बेटी खाला की तरफ कैमरा घूमा, भाई नाश्ता तो खा लेने दो जो यहाँ पे मिलता है फर्स्ट क्लास में। और फिर जो खी करके पूरी बत्तीसी दिखा के हंसी, क्योंकि उसको पता है कि फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रही है, 1-2 बार करा है बेटी खाला ने भी उनके साथ, तो उनको पता है। और ये हो सकता है रास्ते भर में समझाती हुई लाई हो, बेटी खाला वहाँ पे ड्राई फ्रूट मिलते हैं, ये मिलता है, वो मिलता है, जैसे ड्राई फ्रूट्स की इनको कमी होती होकर। लेकिन पता नहीं क्यों इतनी चीप हरकतें करते हैं यार, ये ना बड़ा अजीब लगता है। कि जैसे नदी दो, हमारे यहाँ ना पता है, जैसे देसी तरीके से ना नदी दो कहते हैं, यानी कि जो चीज़ों से तरसते हैं। पर ये तो वो भी नहीं है, पिछले 5 साल से अच्छा खासा खूब खा रहे, दनदना रहे हैं। ये हमारे देवेंद्र भाई आ गए, और वो जो नाश्ते की ट्रे लेकर आए हैं उसमें जो भी सामान है, नमकीन है या शायद जो भी फ्राइड करके जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं, वो बेटी खाला कितनी खुश हुई है उसको देख के भाई साहब, जैसे मानो कि जिंदगी में पहली बार खा रही हूँ। अगर भाई पहली बार तो नहीं खा रही है, इनको पता है आई हैं, हो सकता है उनकी भांजी ने समझाया भी हो, लेकिन इतने बड़े, मतलब चलो माना छोटे बच्चे करते हैं, उनको एक्साइटमेंट होती है। और अगर हो भी रही है, चलो मान लिया कि हो भी रही है अगर डॉटर खाला को, तो चालू को ये सब रिकॉर्ड करके दिखाना जरूरी है जिस पर लोग बातें बनाए। अच्छा नहीं लगता ना यार। और इतनी बड़ी फीमेल से इस एज में तो ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। बच्चे करे तो बात अलग है। और 4 लोग हैं तो 4 टेबल लग रही हैं, और ऑलरेडी 30 मतलब 2 लग चुकी है, तीसरी लगा रहे। मुझे मत लगाओ देवेंद्र भाई, मुझे मत लगाओ टेबल, हमें ऐसे रहने दो, हम ऐसे खा लेंगे। अरे खा लूंगा भाई मेरे। ये क्या लैंग्वेज है बोलने की। मतलब ये वो आदमी है जो सिर्फ पैसे की वजह से फर्स्ट क्लास में सफर कर रहा है, लेकिन अकल इसको भाई 3rd क्लास के लायक छोड़ो, जनरल क्लास का जो डब्बा होता है ना उसके लायक भी नहीं है। वैसे तो ये उसी के ही लायक है। तो फ्रेंड, ये जितना भी स्टाफ है ये हमें पर्सनली जानता है, हमने इतना सफर करा है, देविंदर, सुरेंद्र, अरिंदर, नरेंद्र, सबके नाम पता है हमें, कि इतना ट्रैवल किया है हमने। और जुम्मा 8 दिन हुआ तुझे, 2-2.5 साल हुए वहाँ पे रहते हुए है। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे बचपन से फर्स्ट क्लास के डब्बे में सफर करता आ रहा हो। बच्चा जानता है हमें इस ट्रेन में। पहले ये बता मुझे, ट्रेन में बच्चा काम कौन करता है भाई? चलो अब मुझे बताओ। और कौन सा ऐसा बच्चा है कि जब तुम सफर करते हो तब वो
बच्चा बच्चा भी वहाँ पे सफर करता है। अब मुझे बताना पड़ेगा, वरना मैं समझ जाऊंगी कि तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ, अगर ये कहे कि पूरा स्टाफ मुझे जानता है तो बात अलग है। अच्छे भी हैं ये लोग, अच्छे भी हैं। और फिर ये नालायक आदमी फिर किसी के खाने पे टोका। अरे भाई ठीक है, तुम उसका पे कर रहे हो, या तुमने जो है वहाँ पे जो बुफे सिस्टम था वो तुमने अरेंज किया था, जहाँ पे तुम निक्को को खाने के लिए टोक रहे थे, वही तुम इसको कृष्णा को खाने के लिए टोक रहे हो। तुम्हें शर्म लिहाज है क्या नहीं है? तूने कभी अपनी बीवी का बताया कि तुम्हारी कितनी खुराक है, तुम कितना खाते हो? तू अभी 4-6 महीने से करने लगा तो तू अब सबकी खुराक गिनने लगा है, मतलब कि ये इतना खाता है, इसकी सेहत पे मत जाओ, ये देखने में पतला दुबला है, खाता बहुत है, ये है। अरे भाई, वो अपनी मेहनत का खा रहा है और अपनी किस्मत का खा रहा है। कितनी बार कह दो, ये एक अच्छी आदत नहीं है। किसी खाते हुए को टोकना या किसी की खुराक को ऐसे बताना जताना अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये लोग इतने नालायक है ना, इनमें इतनी सी भी सिंसेरिटी नाम की चीज़ नहीं है कि थोड़ी सी भी तो इनमें शर्म लिहाज हो। और इतना सुपर बोरिंग व्लॉग था ना भाई, मानना पड़ेगा इस बात के लिए कि पिज़्ज़ा, नान और इसकी अम्मी, और ये जब सारे एक साथ होते हैं ना तो कंटेंट अलग ही होता है। और इतना बोरिंग है। मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि अगर ये यहाँ से अपने शौहर के साथ डेल्टा शिफ्ट हो जाती है, एक धेले के व्लॉग नहीं चलेंगे। इसको कितना दिखा लेगी? अपने सिर्फ बच्चे को दिखा दिखा कर भी अपने व्लॉग चला नहीं सकती है। जनाब मैडम नहीं चला पाए अपने बच्चे को दिखा दिखा। और यही वजह है कि ये वो 7th फ्लोर वाला घर छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाएगी जिंदगी में। वहीं भाई और भाभी की छाती पे मूंग दलेगी बैठकर, उनकी घर गृहस्थी खराब करेगी ये। क्यों? अपनी घर गृहस्थी बसाने के चक्कर में ये उनकी घर गृहस्थी तोड़ेगी। एक तरीके से देखा जाए तो इसकी घर गृहस्थी इसके ससुराल में बनती है या फिर डेल्टा वाले घर में जाकर बनती है। वो इसकी भाभी की घर गृहस्थी है। वो शादी होकर अपने उस ससुराल में, वो जो घर है वो उसका घर है। उसके बच्चे की आने वाली जनरेशन उसी से आगे बढ़ेगी। इनका नाम, जनाब का नाम उससे आगे बढ़ेगा। इनकी अम्मी को पूरा अधिकार है अपने पोते का, अपने बेटे बहू के साथ टाइम स्पेंड करने का और उन्हीं के व्लॉग्स में कंटेंट बनने का। लेकिन चालू छोड़ कर नहीं जाएगी। हाय हाय, क्या कह रही थी जब ये भोपाल जा रही थी? फ्रेंड्स, मैं देखो 2-3 दिन के लिए जा रही हूँ। अम्मी ने देखो कैसे रो रो के हाल बुरा कर लिया है। अम्मी मुझे जाने, अम्मी ये सही बात नहीं है। अम्मी खुशी खुशी विदा करो। हाँ, तू ससुराल जा रही थी ना, तुझे खुशी खुशी विदा करो। और मैंने वो व्लॉग देखा था जिसमें मैंने शबनम रिएक्ट पर पूरा वो भी किया था, रिव्यू भी किया था। तो मैंने आपको बताया था कि अपनी शादी से पहले ये यहाँ पर आई थी मोदाहा, और यहाँ पर इसने फंक्शन बनाया था। तो उस दिन जो है सवेरे सवेरे इनको निकलना था भाई भाभी के साथ में। अम्मी ऐसे मत रो, देखो मैं कैसे जाऊँगी, मैं अम्मी से थोड़े दिन के लिए भी दूर होती हूँ तो अम्मी ऐसे रो रो के हाल बुरा कर लेती हैं। ओफो, तेरी अम्मी तो तेरे लिए रो रो के हाल बुरा कर लेगी, और फनी की माँ रो रो के क्या करेगी? उसकी तरफ से तो बेटा भी गया, बेटे का बच्चा भी गया, और बहू भी गई, और घर गृहस्थी भी गई, और आने वाली जनरेशन जिनको उनको सौंपना है कि भाई उनके घर का क्या रीत रिवाज होते हैं, क्या किस तरीके से लेना देना होता है, किस तरीके से कहीं आना जाना होता है, किस तरीके से आगे सब कुछ चलना है, वो इकलौते बहू को ही तो सौंपेगी। अब वो बहू वहाँ टिकेगी तो सौंपेगी, जब वो टिकी नहीं रही तो कहाँ सौंपेगी? कहाँ? मुंबई में ले जाके। तो खुद की माँ से 2-3 दिन के लिए दूर रह रही थी तो अम्मी ऐसे मत रहो, ऐसे मैं नहीं जा पाऊंगी। और जब फनी को तो अपनी माँ बाप से दूर करके ले आई, भले ही वो चाहे कितना भी नालायक हो, लेकिन उसकी माँ को ये तो था ना कि भाई मेरा बच्चा मेरे पास में है। कल को शादी हो जाती, कोई और ढंग की लड़की आती, मतलब माना कि जो इसकी बहन ने किसी को पसंद कर रखा था, ये बात फैक्ट है कि उन्होंने किसी को पसंद कर रखा था और वो चाहती थी कि उससे शादी हो उसकी, और ये फनी भी उसको पसंद करता था किसी ज़माने में। अगर वो लड़की कोई ऐसी होती और उनके कल के हिसाब से होती और उनके घर में रस जाती बस जाती, तो आज इसकी बहन का भी उस घर में हिसाब किताब कुछ और होता, उनके घर का पूरा माहौल कुछ और होता। ये हो सकता है आदमी, उसकी किस्मत से ये आदमी तब भी सुधर जाता है और कुछ काम धंधा कर लेता है और अपने माँ बाप के पास भी रहता। लेकिन इसने माँ बाप के ऊपर पैसे को चूज करा। एक तिजोरी में थे माँ बाप, मतलब तराजू में, सॉरी तिजोरी नहीं, तिजोरी तो चालू के पास है। एक तराजू में माँ बाप थे और एक तराजू में चालू ने गड्डी रखती गई, गड्डी रखती गई, गड्डी रखती गई। जैसे तराजू बैठी नीचे, फट इसने ग्रैब कर लिया तराजू को पकड़ के कि मैं तो ये वाला पलड़ा लूंगा जिसमें नोटों की गड्डी है। माँ बाप की क्या है, माँ बाप तो और मिल जाएंगे। हाँ, इसकी तो यही सोच है कि माँ बाप और मिल जाएंगे, हमको माँ बाप खुश। अरे भाई, कभी जी से पूछ के तो देख तेरे माँ बाप कितने खुश हैं। दिख रहा था तेरे माँ बाप कितने खुश है जब तेरी माँ वहां से रो रो के वापस आती थी ना, आंसू बहाती थी, जब वो दिखता था कितने खुश है। दिखता था जब तू उसको चुप करा रहा था, तेरे पास शब्द नहीं थे बोलने के लिए। क्यों नहीं बताता खुल करके क्या हुआ था? तेरी माँ क्यों बिलक बिलक कर रो रही थी ट्रेन में बैठे हुए? तो कृष्णा की डाइट पे मत जाओ, पतला दुबला है, खाता बहुत है। वो तेरा खाता है क्या भाई? अपनी मेहनत का खाता है, उतनी मेहनत भी तो करता है तुम्हारे साथ। तुम्हारे यहाँ यूटेंसिल्स बैठकर धोता है, जो काम उसके, जिस काम के लिए तुमने नहीं भी रखा वो काम भी वो करता है। कहता है यहाँ पे देखो अब सब चीजें आ गई हैं, अब यहाँ पे इन लोगों की मार धाड़ होगी।
ओह माय गॉड, कितने लीचड़ लोग हैं ये। और वहां पे नाश्ते में क्या रखा है, एक बतीशा जो वो हमेशा देते हैं, जिसपे पतीशा लिखा हुआ होता है हल्दीराम का, और एक जो है वो नट्स होते हैं, आलमंड होते हैं जो कि रोस्टेड होते हैं ऑब्वियसली, और एक कोई समोसा या कचौरी देते हैं वो जो आपके उसमें फॉइल में लिपटी हुई आई है, और एक सैंडविच होता है जिसमें मेयोनी लग के कुछ सब्जी वब्जी लगी रहती है, और कप प्लेट है, और चाय आपको आती है और उसमें डल जाती है। ये इनका नाश्ता है। इस नाश्ते के लिए वो बेटी खाला इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, वो तो खाएंगे जो हमें फर्स्ट क्लास में देते हैं। इस नाश्ते के लिए कह रहा अब होगी यहाँ पे मारधाड़। हद है भाई साहब। ये लीचड़ आदमी है ना, इसने इस घर का, ये वो जल जो मतलब जल की वो गंदी मछली है जिसने पूरे जल को तालाब को गंदा कर रखा। कहते हैं 5 मिनट में सब नाश्ता खत्म। बेटी खाला खाएगी, बेटी खाला खाएगी। कहते हैं हाँ ये तो वही है ना जो फर्स्ट एसी में जो वो देते हैं, काजू बादाम भी देते हैं। नहीं है इसमें, नहीं है इसमें। अरे बेटी खाला देख तो लो, एक आलमंड का उन्होंने, एक रोस्टेड आलमंड का एक पैकेट दिया हुआ है, एक में समोसा या छोटी सी कचौरी है जो फॉइल में रखी हुई है, एक सैंडविच रखा हुआ है और एक पतीशा रखा हुआ है। इन्हें फल भी देना चाहिए। ये क्या दिया इन लोगों ने, ये कैसा नाश्ता है? वही तो है या काजू बादाम है। मुझे लग रहा है बेटी खाला कंफ्यूज हो गई हैं, क्योंकि इससे पहले वो फर्स्ट क्लास एसी में बहुत पहले आई थी, और इसके बाद उन्होंने फ्लाइट का सफर किया था। तो फ्लाइट में जो सफर किया था मुझे नहीं पता इन्होंने एग्जीक्यूटिव में किया था या इकोनॉमी में किया था या किस में किया था। और क्या है, वही तो है वो वाले था। और खाओ, इसमें सैंडविच और खाओ। अरे भाई गंवार, ये क्या है, ये क्या है? और क्या भैया, इनको फल वल भी ले आओ, भैया इनको फल वल भी दे दो। हर किसी को जलील करता है ये आदमी, हर किसी को, और खुद एक जलालत भरी जिंदगी जी रहा है भाई। अपनी बीवी के पैसों पे जी रहा है, उसकी बीवी के पैसों से ही रेस्टोरेंट खड़ा हुआ है, उसी को वो चला भी नहीं रहा ढंग से, और उसी के पीछे लल्लो चप्पो में लगा रहता है। इससे बड़ी जलालत की जिंदगी और क्या होगी 36 साल के आदमी के लिए, जो आज तक कमाना नहीं सीखा, अपना घर चलाना नहीं सीखा। अगर ये आदमी कृष्णा को हटा के एडिटिंग कर ले और ब्लॉगिंग की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ले के हाँ चलो मैं रिकॉर्ड भी करूंगा और मैं शूट भी करूंगा और मैं एडिट भी करूंगा, और वो ये जिम्मेदारी ले ले, तो भाई मैं ये कहना छोड़ दूंगी कि हाँ ये नाकारा आदमी है। फिर मैं ये कहूंगी कि ये जो व्लॉगिंग करियर अब इसका शुरू हुआ है शादी के बाद से, इसमें दोनों का हिस्सा है और दोनों को बराबर का ये है। अब ना वो कम है ना कम, ठीक है चालू ने पहले बनाया है, लेकिन अगर चालू कंटेंट दे रही है और वो उस कंटेंट को रिकॉर्ड कर रहा है और मेहनत कर रहा है, तो समझ में आ जाएगा। अगर ये आदमी ये करना शुरू कर दे तो मैं इसको नल्ला नकारा कहना बंद कर दूंगी, वरना तो भाई मेरी नजर में क्या, सबकी नजर में ये गुड फॉर नथिंग तो है ही। एक बीवी ने रेस्टोरेंट खोल कर दिया 3 करोड़ का, दूसरा भी खोल रही है जाके दिल्ली में, बात करूंगी उस टॉपिक पर, लेकिन ये उसको संभाल नहीं पाया साल भर में। और वो बेशरम औरत मुंह पे हाथ रख के अरे भाई तेरी खाला माँ समान, तू तो सहेली भी कहती है ना, उसका मजाक उड़ा रहा है ये नालायक आदमी, गुड फॉर नथिंग, जो खुद कुछ नहीं है, वो उस औरत का मजाक उड़ा रहा है जिसने जिंदगी गुजार दी इनके सेवा पानी। वाह भाई वाह बेटी खाला, तुम्हारे लिए 4 तालियां बजाने का मन करता है, क्योंकि तुम यही डिजर्व करती हो। फल नहीं है तो काजू बादाम खा लेंगी, काजू बादाम हम घर से लेकर आए हैं। फ्रेंड ये हमारा आज का, अब इसको तुम लंच कह लो या फिर तुम इसको ब्रेकफास्ट कह लो, चाहे तुम इसको इवनिंग टी कह लो, जिसमें ये थोड़े से मेरे ख्याल से शायद 100 ग्राम भी नहीं होंगे, उसमें बादाम है जो कि रोस्टेड है और नमक लगे हुए सॉल्टेड, एक पतीसे का पीस है, एक छोटा सा समोसा या कचौरी होगी जो फॉइल में रखी होगी, एक सैंडविच है और कप और प्लेट रखी हुई है। ये इनका नाश्ता मिला है इनको। और ये मेरी फेवरेट चीज मिठाई, जैसे इन्हें जिंदगी में कभी मिठाइयाँ नहीं खाई हो, अब इसको ये नौबत आ गई है कि ट्रेन की जो वो मिठाई मिलती है पतीशा, वो इसकी फेवरेट चीज है। यही सेम एग्जैक्टली नाश्ता जो मिलता है, मैंने कानपुर टू दिल्ली, कानपुर टू दिल्ली, दिल्ली टू कानपुर इतना सफर किया है, इतना सफर किया है, उसमें एग्जैक्टली इतना ही नाश्ता मिलता, तो फिर फर्स्ट क्लास का और किसी और चीज की क्लास का क्या ही फर्क रह गया भाई। और मुझे पता है ये पतीशा खाने में कैसा होता है, एग्जैक्टली सेम ही नाश्ता मिलता है। बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर ये जो कप लेकर आए हैं, कप में आपको मतलब कांच के कप में ये डालकर दे रहे हैं, चाय डालकर दे रहे हैं फ्लास्क से निकालकर, और वहां पर फ्लास्क लेकर आते थे और चाय आपको जो है खुद से बनानी होती थी, जो वो गर्म पानी डाल देते और जो पेपर कप में होते थे उसमें, बाकी सारा एग्जैक्टली सेम नाश्ता होता था। फ्रेंड्स ये देखिए चाय, ये देखिए अब चाय उछल उछल के अपने आप से गिर गई थी, और चाय की क्वालिटी भी देख लो, फर्स्ट क्लास की चाय की क्वालिटी देख लो भाई। चाय खुद गिर गई है प्याली में, हमें डालने की जरूरत नहीं है, ट्रेन इतना ज्यादा हिल रही है, अब ट्रेन में भी कमियां निकाल दे, तो काहे नहीं फ्लाइट से आ गया था ना भाई, फ्लाइट से आता और
अपने जो है बाबा के पास चला गया है बच्चा, तो वहाँ से नीचे से चालू अपनी बैठ कर शूट कर रही है और उस पर कैप्शन लिख रही है, मैं ट्रेन में हूँ या प्लेन में हूँ। तो तू पहले बार सफ़र कराने के लिए अपने बेटे को, तू तो करोड़पति माँ है ना, तो पहले फ्लाइट का सफ़र कराना चाहिए था चालू, कि पहली बार निकले हैं बच्चे को लेके तो ज़्यादा जल्दी सफ़र पार हो जाएगा, आसानी से पार हो जाएगा, इसलिए हमने। और फिर तुम्हें टाइटल लिखने का भी मौका मिलता, हैदू की फर्स्ट फ्लाइट। वो अलग बात है कि तुझे उसके लिए टिकट नहीं लेना पड़ता, लेकिन फिर भी तू यही कहती हैदू की फर्स्ट फ्लाइट। और बाहर खड़े होके, कंपार्टमेंट के बाहर खड़े होके जो लॉबी होती है वहाँ पे कह रहा है बहुत इरिटेट हो रहा है, बहुत इरिटेट हो रहा है। देखा, अब इनके बहाने यहाँ से ऐसे शुरू होंगे कि उसके बाद धीरे धीरे आना ही बंद कर देंगे भाई साहब। ये बहुत इरिटेट होता है, बहुत परेशान होता है, क्रैंकी होता है इतना लंबा सफर के लिए। तो तभी तो मैं कह रही हूँ तुझे फ्लाइट से लेकर आना चाहिए था पहली बार अपने बच्चे को। फ्रेंड फाइनली अभी हैदर सो गया है। हैदर, मैंने कहा था ना यही होगा, हैदर सो रहा है, हैदर क्रैंकी हो रहा है, हैदर जो है अनईजी हो रहा है, हैदर को जो है प्रॉब्लम हो रही है। हैदर ने पॉटी कर ली, हैदर ने शुशु कर लिया, हैदर ने फीड कर लिया। फ्रेंड अब हम सोने जा रहे हैं, तुम भी सो जाओ जल्दी से। अब पीछे से आवाज आती है, बेटी खा लगी, हैदर नीनी नीनी कर रहे हो। तो कैप्शन लिख दिया, ऐसे कैसे सो जाऊंगा। मतलब क्या, इस बच्चे को तो क्या विलन बनाना चाह रही है बेचारे बच्चे को। क्यों बेचारे बच्चे के पीछे पड़ी है कैप्शन डाल डाल के, उस बच्चे को पता तक नहीं है तो क्या उसका यूज कर रही है। फ्रेंड्स अभी आ चुका था भोपाल और फनी ने यहाँ पे कुछ सामान मंगाया था तो वो वही लेने के लिए जा रहे हैं। हमें तो आदत है हर किसी को परेशान करने की, कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए ट्रेन रुकेगी तो कोई पहले वहाँ से भागा भागा आएगा, फिर वो इंतजार करेगा, फिर वो हम उसको ये बताएंगे कौन सी बोगी, कौन सी सीट नंबर, कहाँ आके कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको कहाँ रुकना है, फिर वो वहाँ रुक जाएगा, फिर हम सामान वहाँ से ले लेंगे छोटे से चटकारे के लिए या फिर छोटे से अपने नेल्स को रंगने के लिए। भाई तुझे किसने कहा है कि तू वहाँ से मेहंदी मंगा उसको रात को बैठ के लगा, यहाँ पर ऐसा था तो तू नेल पेंट लगा लेती। फ्रेंड्स हमारे नेल्स बहुत सुंदर लगने चाहिए इसलिए हम नेल पेंट लगा रहे हैं। वैसे तो हमारा हेतु जो है वो अनईजी हो रहा है, परेशान हो रहा है, क्रैंकी हो रहा है, लेकिन हम बैठ के नेल्स पर मेहंदी लगाएंगे। हाँ, एक बार को नेल पेंट होता तो वो जल्दी से सूख भी जाता, पर मेहंदी लगाएंगे जब तक पहले मेहंदी छूटे, मतलब सूखेगी, उसके बाद हम उसको छुटाएंगे क्योंकि उसको धोना ही पड़ता है। ये आ गया तुम्हारा भोपाल से सामान पूरा। क्या क्या है जो तूने मंगाया है। पर भैया किसी के साथ हाथ के हाथ ऐसे भिजवा दिया होगा उनकी खाला ने। खाला आती तो ये उतरती, मिलती, सारा से खाला से मिलने का मौका मिलता। ना 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 ना, खाला इतने एफर्ट नहीं लेंगी भाई। टोटा खाला समझाए क्या जो वो बिछेंगी। भुट्टे आए हैं, नारियल पानी आए हैं, नारियल पानी नहीं देके उन्होंने सिर्फ पानी पानी भर के दे दिया है। वो नारियल की जगह नारियल पानी ले आया है ना। हमें कच्चा नारियल चाहिए था। चालू अपी, अब क्या करोगी कच्चा नारियल खा के। अब तो बेबी डिलीवर कर चुकी हो तुम। अब वो तो तुमने मिथ पाला हुआ था ना, कच्चा नारियल खाने से बेबी बहुत गोरा चिट्टा होता है, तो अब तो बेबी हो गया, अब क्यों खाएगी भाई। अभी भी क्रेविंग हो रही है। और ये स्पेशल जो मैंने नाजा खाला से मंगवाया, अरे ये तो दिखा दो कितनी स्पेशल चीज है। क्या है? नेल्स की मेहंदी। और ये रात को अब लगाने भी बैठ जाएगी। फ्रेंड्स मुझे अपने नेल्स को कलर करना है, मेरे नेल्स भी बहुत सुंदर दिखेंगे ना, तो मैं इन पे मेहंदी लगा लेती हूँ। बिना इसके गुजारा नहीं हो रहा था। ये भोपाल जैसे हैं भुट्टे, हाँ खाओ। हाँ ये तो बिल्कुल भोपाल जैसे, सॉरी मोदाहा जैसे हैं। और भुट्टा खा रही थी या लकड़ियाँ काट काट के खा रही थी। कड़ांग कड़ांग आवाज तो देख लो भाई, क्या आदत है इसकी। हूँ ये तो बिल्कुल मोदाहा जैसे है। कृष्णा आधा तोड़ लो तुम, आधा तुम तोड़ लो, आधा हम तोड़ लेंगे। और जो इस तरह से भुट्टे सेक कर देते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, नमक नींबू लगा कर देते हैं, एक तरीके से वो गीला और चिपचिपा सा हो जाता है। और वो कोई लेकर आया होगा। अब इन्होंने हाथ धोए हैं नहीं धोए हैं, पता नहीं इसको कैसे तोड़ेंगे और ऐसे ही खा लेंगे। फ्रेंड अभी 3 बज रहा है, ना हैदर सोया है ना हम सोए हैं। हम क्या करें, पहला सफ़र लेकर निकले थे हम, तो हम सारी मुसीबत बता रहे हैं आपको, जिससे कि हमारे अम्मा पापा जो है हमारा व्लॉग देखें और आगे वो जिद ना करें हमें जल्दी से बुलाने की। पता नहीं आज ये सोएगा भी क्या नहीं सोएगा। वो बच्चा सोया नहीं है, वो कब दूध मांग ले अपनी माँ से, और माँ नेल्स पे नाखून पे मेहंदी लगा कर बैठी है। वाओ कितनी सुपर मॉम है भाई ये, और कितनी बेफिक्री मॉम है। फ्रेंड्स सुबह हो चुकी है, रात में ये बहुत मुश्किल से सोया, 3 बजे सोया था, और हम कितना बोर कर रहे हैं आपको। 3 बजे सोया था, 8 बजे उठ के बैठ गया, बस हमारी इतनी नींद पूरी होती है। अब हम इसके हिसाब से चलते हैं। और यहाँ भी बारिश हो रही है, हमें लगा बस मुंबई में बारिश हो रही है। क्यों, तुझे नहीं पता दिल्ली में कितनी बारिश होती है? अच्छा, यहाँ आने से पहले जिनके घर तुम जा रहे हो, जिससे तुम मिलने जा रहे हो, उनसे तुम्हारी बातें नहीं होती? जब काम पड़ता तभी बातें होती है, जैसे मेहर के साथ। अब मेहर के साथ
साथ कंटेंट बनाना। तो अब ये दिन रात मेहर 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 जपेगी और बुलाएगी, चलाएगी, दिखाएगी, सब कंटेंट छापेगी। उसको 1-1.5 महीना हो गया गए हुए, एक बार भी आपने उस लड़की का नाम सुना इसके मुंह से? ना, ये चालू वही है। बारिश तो यहाँ भी हो रही और कितने सुगड़ बन रहे दोनों मियां बीवी, बता नहीं रहे कि हम कहाँ जाने फ्रेंड्स। अब तक तो आपने पहचान ही लिया होगा, और मैंने देखते ही पहचान लिया था, दिल्ली का रेलवे स्टेशन था। इंशाल्लाह हम कहाँ पहुंचे आपको उतर के बताते हैं। हम देखो कितना हाइड करके रख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग नजर लगा दो कि हम लोग दिल्ली क्यों आए हैं। लेकिन तुम्हारी पोल पट्टी तो सारी नेहा ने खोल दी थी। नेहा ने तो 15 दिन पहले ही बता दिया था। तो तुम वहाँ पर एक और नया रेस्टोरेंट खोलने की प्लानिंग कर रहे हो, और वो भी किसी के साथ पार्टनरशिप पे। मैंने एक बार ये लगाया था, इससे मेरे सारे नाखून ऑरेंज हो गए। फिर मैंने एक बार और लगा, कितनी फ्री माँ है भाई, ये कितनी फ्री माँ है। तो लगा तो एक बार में रेड हो जाएंगे। क्यों? तू तो कह रही थी कि बहुत अच्छी नेल्स की मेहंदी मिलती है और ये इतनी अच्छी होती है, तो मुझे लगा तो हो सकता है इसको यूज करने की आदत हो। पर फ्रेंड्स, इसने तो हिरस करी है। हिरस या बहुत है, ये हर चीज की हिरस करनी है। किसी का व्लॉग देख लेगी, सेम कॉपी मार लेगी। किसी का घर देख लेगी, किसी का इंटीरियर देख लेगी, सेम कॉपी मार लेगी। किसी का ट्रेंड देख लेगी, सेम कॉपी मार लेगी। और भाभी को तो भैया चिढ़ के फॉलो करती है। जो भाभी करेंगी वो तो मैं करूंगी ही करूंगी। तुमसे मैंने मना करा था कि तुम सुबह लगा लेना, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी लगी थी। वो क्या है ना फ्रेंड्स, मुझे इतनी ज्यादा ऐसा लगता है कि जल्दी लगा लूँ, जल्दी लगा लूँ। जल्दी लगाने से क्या तो हीरोइन बन जाएगी क्या भाई, नेल्स पे मेहंदी लगा देने से? और इनको तुम जितनी रात, पूरी रात प्रॉपर छोड़ोगे उतने अच्छा कलर आता है। और एक बार में ये है भाई कि एक बार में कलर नहीं आता है। और ये भोपाल में ही नहीं मिलती है, ये ऑनलाइन भी मिल सकती है। कुएं की मेंढक देख तो लेती है, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे भी ये सब जगह मिल जाती है। आप कहीं से रहकर किसी भी सिटी में आप ये मंगा सकते हो। इनको रात भर लगाना पड़ता है और एक बार में कलर नहीं आता। लेकिन मुदाहा मुदाहा मुदाहा, भोपाल भोपाल भोपाल। अरे भाई, वहां से निकल के तुझे कितने साल हो गए यहाँ पर आए हुए, अब तो छोड़ दे। और इतना ज्यादा पसंद है तो वापस जाके बस जा वहाँ पर। है ना बाबू, मेरे नाखून कितने अच्छे हो गए बाबू, जल्दी से बताओ। आई लव यू मम्मा, आपके नाखून कितने अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि पहले तो आप मुझे मेरी मम्मा जैसी नहीं लग रही थी, पर आपने जब नेल्स पर मेहंदी लगा ली तब आप मेरी मम्मा जैसी लग रही हो। हद हो गई यार चोचलेबाजी की। कृष्णा उठा पड़ा है भाई, वो लेटा है कोनी टिका के, वो अपने मोबाइल में कुछ देख रहा है। फ्रेंड, आप लोग आइडिया लगाओगे हम कहाँ आ गए हैं। अब पेड़ पौधे देखकर कौन आइडिया लगाएगा, पर स्टेशन देखकर आइडिया क्या, सच में पता चल गया था कि तू दिल्ली पहुंच गया है। हमने सोचा था यहाँ पे तो बारिश नहीं हो रही होगी। तुझे क्या लगता है कि बस मुंबई बादल जो है सिर्फ मुंबई में ही बरसते हैं? दिल्ली में नहीं बरस, भोपाल, दिल्ली, जहाँ पर भी जो अलग अलग सिटी हैं वहाँ नहीं बरसता है। मतलब बादल सिर्फ मुंबई में बारिश होती है। माना कि मुंबई में ज्यादा बारिश होती है और ज्यादा दिन पहले शुरू हो जाता है, बाद में मानसून रहता है। पर भाई दिल्ली में खूब बारिश होती है, इतनी होती है कि जगह जगह इतने पानी भरे पड़े हैं भाई, पूछो मत। और जिस दिन ये आई है ना, उस दिन तो भाई साहब पूछो मत। मतलब इतने पानी भर रहे थे, उतनी बारिशें हुई हैं, पर पूछो मत। वैसे आप लोग दिमाग लगाइए, तेरे में तो है नहीं लगाने के लिए, तो दूसरों से लगवा ले कि दिमाग लगाइए हम कहाँ पे। वैसे तो आप लगा सकते हो आइडिया कि हम कहाँ आए हैं, देखते हैं कौन कौन ज्यादा अकलमंद है। तेरे से तो सभी अकलमंद है भाई, पर कोई इतना अकलमंद नहीं है कि जो पेड़ पौधे और पानी की टैंकी देखकर ये बता दे कि तू दिल्ली है या भोपाल में है या झांसी पहुंच गया है। सब टाइटल देखते ही समझ गए होंगे। अच्छा, टाइटल तूने कहाँ डाले हैं? तूने तो लिखा है ना, शेयरिंग दिस गुड न्यूज विद यू ऑल, हैदर के साथ फर्स्ट ट्रेन जर्नी, कह के तो तुम उदाहा के लिए निकली थी। इन बेखुदाओं को कोई ये पूछो कि तुम मुंबई से निकले हो, तब भी बारिश में निकले हो, इतना दुनिया भर का सामान कैरी कर सकते हो, लेकिन एक अम्ब्रेला कैरी नहीं कर सकते थे अपने के बच्चे को बारिश में भीगते हुए ही ट्रेन से लेकर उतर रहा है ये बंदा। आधे से ज्यादा सिर खोल रखा है भाई इसने, हिजाबी ने, नकली हिजाबी, फेक हिजाबी, और उतरा नहीं जा रहा है इसे ट्रेन में। बेटी खाले एक दफा में कूद के आ गई इतना सामान लेने के बाद। इसका जो हस्बैंड है वो एक बार में बच्चे को लेके फटाक से उतर के आ गया, और ये इसने पहले बेटी खाला को सामान पकड़ाया है, फिर कहती है पीछे हटो पीछे हटो, फिर दोनों तरफ से हाथ पकड़ के तब उतरी है ये। और उसके बाद जॉन भाई भागे भागे भीगे भीगे आए बिना छतरी के, वो भी मतलब जब बारिश हो रही है इतनी और 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, वो भी बिना छतरी के भागे भागे आए। और जो सामान कैरी करना चाहिए था पिज्जा को, यानी कि इसका झोला, जो है पिटारे वाला झोला जो होता है, या यूँ कह लो कि मंदारी वाला झोला जो होता है, और फीड कराने वाला पिलर। अब भाई एक बात बताओ, इतने भी चोचलेबाजी किस काम की? ऐसे नहीं है कि जिनको आदत हो जाती है तो उनको गुजारा नहीं कर सकते, वो बिल्कुल गुजारा कर सकते हैं। मतलब इतना सामान तुम ट्रेन से कैरी कर लेके जा रहे हो, हद है भाई। चलो अभी तो बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, बाकी का जो है अगले पार्ट में करेंगे और शेयर करेंगे। तब तक के लिए ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। वैसे बहुत बोरिंग व्लॉग है इसका, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कंटेंट नाम की चीज़ें नहीं है, सिर्फ सफ़र दिखा रही है, चोचलेबाजी दिखा रही है, अपनी हरकतें दिखा रही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए, तो वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए ये वाला पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसके पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक।